रात दिन आर्त रौद्र ध्यान कर रहे, किसके लिए? केवल एक जाने वाली पर्याय के लिए, जो कुछ समय बाद चली जाएगी और ऐसी जाएगी कि लौट के कभी नहीं आएगी। अरे लोक में तुम बहुत चतुर हो, लेकिन यही मूर्ख हो बस। लोक में कितने चतुर हैं? आदमी के लड़का हो और लड़की हो, तो देखो आदमी को लड़के के कैरियर की चिंता आती है बार बार विकल्प में, लड़की का कैरियर दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपको लड़के का कैरियर ध्यान में आता है बार बार, लड़का क्या करेगा, इसको बड़ा होकर धंधा कराओ, नौकरी का। लड़की का कुछ नहीं आता। क्यों भाई? लड़की का क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि दिमाग में सेट है कि 22-23 साल का संयोग है, बात खत्म। ये अच्छे और बुरे की बात नहीं है, यही स्वरूप है। और अगर कोई लड़की अपने माँ बाप से कह दे कि शादी नहीं करूंगी, तो फिर माँ बाप को उसकी भी सल्ल सताने लगती है कि क्या करोगी बहन, कि मैं नहीं करूंगी शादी। तो फिर कि ब्रह्मचर्य व्रत लूंगी, तो भैया उसका उपाय खोजो, उसके लिए साधन खोजो। वो होता है ना जगत में। तो श्री गुरु कहते तू बाहर में कितना चतुर है, जो चीज जितने दिन रहने वाली उसका उतना ही श्रद्धान करता है, लेकिन ये आत्मा में आके तू खुद गलती करता है। इस शरीर का भी इस पर्याय संबंधी जितना श्रद्धा रखना कि कुछ काल की है मेरा स्वरूप, इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये पर्याय मैं नहीं हूँ, ये कुछ काल की पर्याय है, समान जाति मनुष्य पर्याय। इस श्रद्धा में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताना भाई? ये जो पर्याय है, कितने साल के हो गए बस जी? 62-63 के हो गए ना, 65 के हो गए। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 10-5 साल की ये पर्याय और बची, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं 10-5 साल का नहीं बचा, ये पर्याय है। ये शरीर 10-5 साल और चलेगा और मैं छोड़ के चला जाऊँ, मगर ये श्रद्धान करने में क्या दिक्कत है भैया? अब चलो कि सही बात हो गई श्रद्धान। ऐसे ही अंदर जो मोह राग देश कसाय की गलीज खाना है, इनमें मुझे ज्यादा नहीं उलझना। ये राग देश कसाय के परिणाम ये तो विकल्प है, और ये क्षण भर में आते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं। इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। मैं जिन विकल्पों में उलझ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये विकल्प ही नहीं रहेंगे। बोलो रहेंगे? जिस बेटे की चिंता तुम कर रहे हो पढ़ाई लिखाई की, कुछ समय बाद ना वो पढ़ाई रहेगी, ना वो बेटा वैसा रहेगा, ना कुछ रहेगा। और तेरे करने से कोई परिणमन होता नहीं। तेरी चिंता करने से एक पुद्गल परमाणु नहीं बदलता। देखो भाई, जिनको लगता है कि बदलता है, तो जाके जिनने मेहनत करी है उनसे जाके पूछिए। मेरा बेटा छोटा है और आपके बेटे की तो शादी हो गई, पोता भी हो गया, तो मैं अपने बेटे पे बहुत चिंता कर रहा। तो मुझे आपके पास जाना चाहिए ना, एक्सपीरियंस आदमी के पास, है ना मास्टर जी? आपका लड़का अमेरिका में है भाई, आप लोग तो बहुत बूढ़े हो गए, पोते पाले हो गए, अभी मेरा तो लड़का छोटा सा है। तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, क्यों मास्टर जी? बोलो आपके अनुसार ये बच्चा कितना बना, कितना परिणमन हुआ? आपने जो उसकी इतनी चिंता करी थी, वो कुछ काम आई कि व्यर्थ गई? देखो विचार करो भाई, अंदर से विचार तो करो कि मैंने जैसा चाहा था कुछ हुआ भी है, या मेरी मेहनत से कुछ हुआ भी है कि वो जैसा होना था वैसा हुआ। अब आप मुझे गवाही दे रहे हो कि भाई साहब जैसा होना था वैसा हुआ, फिर भी मैं वैसे ही मिथ्यात्व का सेवन करूं तो मैं अज्ञानी हूं कि नहीं? सामने वाला मुझे बता रहा है कि मैंने भैया एक केला खाया, पानी पिया, जुकाम हो गया बहुत तेज, फिर भी मैं केला खा के पानी पी रहा हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ बिल्कुल। ये तो कॉमन सेंस है ना कि भाई इसको हो गया तो मैं फालतू में क्यों फंसूं? ऐसे ही आचार्य भगवान तीर्थंकर आदि, उन्होंने इतनी अनुकूलता में रस नहीं लिया और आत्मा के अनुभव में करके अपने स्वरूप में रम के चले गए और अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो ऐसे परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर आदि, वे इन अनुकूलताओं में सुख नहीं माना, तो मेरे तो कोई अनुकूलता ही नहीं है, मेरे तो महाप्रतिकूलता है। मैं फिर भी सुख होगा, नहीं समझ में आया? हमारा तुम्हारा सुख तो होगा,
और उनका सुख था। नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आया? तुम्हें पैसा कमा के करोड़पति बनना है, वे बने बनाए करोड़पति थे। है नहीं गजब गजब की बात? जो बना बनाया करोड़पति था उसे संसार से वैराग आ गया, और हम करोड़पति बनने की रेस में लग के सुखी होना चाहेंगे कि हम करोड़पति बने। वो भी कोई पता तो है नहीं भाई, कितना ही कुछ करो, अगर तुम्हारा उस जाति का पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम कितने ही घोड़े दौड़ा लो, पैसा नहीं आएगा, तुम करोड़पति नहीं बन सकते। पक्की बात है, ये सब बेकार की बात है कि मेहनत करो, कुछ नहीं, पुण्य का उदय होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं है। और मजेदार बात है, आ जाएगा तो सुखी नहीं होते, क्योंकि अगर सुखी होते तो वे तीर्थंकर आदि त्याग के क्यों जाते? तो अब समझदारी इसमें है कि हम करोड़पति बनने में ताकत ना लगा के आत्मानुभव में ताकत लगाएं। आय में ताकत लगाएं तो फिर बस जी करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आत्मानुभव में ताकत लगाएंगे तो करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रश्न है मेरा, बताओ टिंकल। अगर हम, हाँ सेठ जी तुम बताओ, सेठ जी रेस में है, बताओ अगर अपन आत्मा की तरफ लगेंगे तो करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो हम पैसा कमाने में ताकत नहीं लगाएंगे तो हम करोड़पति कैसे बनेंगे? रमेश जी बताओ। सुनो 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 अरे सुनो सुनो, आत्मानुभव अगर करोगे, अपने को आत्मा देखोगे, चैतन्य देखोगे, तो वास्तव में असली करोड़पति बनोगे। असली बिल्कुल। कैसे करोड़पति बनोगे? कि जो कभी तुमसे कभी अलग नहीं होगा, सदा काल सुख देगा, एक बात। दूसरी बात, इस भाव से तो मोक्ष जाने से रहे अपन, ये भी बात पक्की है ना, इस भाव से तो नहीं जाएंगे, क्या बात तो ठीक है। तो अगर आत्मानुभव वाला पुरुषार्थ किया तो ये से पर्याय को छोड़ के जहां भी जाएंगे वहां अरबपति में ही पैदा होंगे। मैंने फिर पैसा कमाना नहीं पड़ेगा, अरबपति घर में ही पैदा होंगे, महानुकूलताओं में पैदा होंगे। ये उस आत्मा का प्रभाव है, ऐसा गजब है। और यहाँ पर जितनी ताकत रुपये पैसे मकान दुकान में लगाएगा, एक तो पहले नंबर पर फॉल्ट ये है कि अगर पुण्य का उदय नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, एक बात। दूसरा फॉल्ट ये है कि बन गया तो उसके लिए तूने जो आर्त रौद्र ध्यान किया है उसका फल नरक आएगा। तीसरा रिजल्ट है कि बन भी गया तब तक तू बूढ़ा हो जाएगा, उसको भोग नहीं पाएगा, क्योंकि आयु यहाँ पर ज्यादा नहीं है। तो देखो, कमाने में आकुलता करी और नहीं मिला तो और आकुलता होगी, कितनी मेहनत करी और हाथ में नहीं आया, डबल आकुलता हो गई। हाथ में आ गया तो भोग नहीं पाएगा, इसकी बहुत आकुलता होगी, और उसके फल में मर के नरक में डंडे पड़ेंगे, तब वो आकुलता अनंत गुने में बदल चुकी होगी, उसकी तो कल्पना ही नहीं है। अब आत्मानुभव में ताकत लगाओ। जब आत्मानुभव करोगे, जब स्वाध्याय सुनोगे, जब तत्व की बात सुनोगे, तब आनंद आएगा, यही आएगा, वर्तमान में आएगा। और आत्मानुभूति हो गई तो आनंद अनंत हो जाएगा, अनंत आकुलता मिट जाएगी, अनंत निर्भयता आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ऐसा आनंद के पूछो मत। और सुनो, गजब की बात है, जब ये पर्याय छोड़ के जाएंगे तो कोई पछतावा नहीं होगा, समाधि मरण होगा, मृत्यु महोत्सव होगा। मृत्यु महोत्सव केवल सम्यक दृष्टियों के होता है, मिथ्या दृष्टियों के तो मृत्यु महोत्सव नहीं होता, महामृत्यु दुख होता है। ठीक है? और मर के चूंकि तुमने आत्म आराधना करी सो तुम्हें 7 ईसा पुण्य बंधा, इसके लिए तुम कुगति में नहीं जाओगे, स्वर्ग आदि में जाओगे, या उत्तम मनुष्य होगे, या भोग भूमि में तुम्हारा जन्म होगा। समझ में आएगी नहीं है? सो वहां आयु बहुत है। क्या है? सो तुम बहुत सागरों पर्यंत तक
जिस थोड़ी सी शांति के लिए यहाँ मरे जा रहे थे और अपना भोग होने को तैयार थे, उससे अनंत गुनी क्वालिटी की शांति, अनंत गुनी क्वालिटी के भोग तुम्हें सागरों पर्यंत तक मिलेंगे। और चूंकि तुमने आत्मा की आराधना करी, सो वे भोग तुम्हें एकत्व नहीं करने देंगे, सो तुम उनको भोगोगे भी लेकिन कर्म बंद नहीं होगा। अब बोलो, एक आत्मानुभव का फल क्या है, ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वो मरे जा रहे हैं वो गलीच खाने के लिए, और वहां से मर के उस पर्याय से च्युत होकर फिर मनुष्य होकर मुनि व्रत धारण करके मोक्ष ले लेते। बताओ, एक आत्मानुभव करने के बाद दुख आया कहाँ? किसी पर्याय में दुख बताओ। सम्यक दृष्टि कोई जीव रहे तो दुख बताओ। भाई साहब, सम्यक दर्शन माने दुख खत्म। और अगर सम्यक दृष्टि भी दुखी होगा तो तब होगा जब समझन छोड़ेगा, मिथ्या दृष्टि होएगा। सम्यक दर्शन के रहते कोई जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन की ताकत है।